अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस वक्त अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में हाजिर हूँ। आज प्रैक्टिकली जो है बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ कि कब्रिस्तान में किस तरह से दाखिल होना है और जो है मरहूम मरहुमा को सलाम किस तरह से किया जाता है और फातिहा किस तरह से पढ़ा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। आप आखिर तक वीडियो में जुड़े रहें और अच्छी तरह से आवाज़ हासिल कर लें, सीख लें। तो सबसे पहले आप जो है गेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सलाम करेंगे कब्र वालों को, कब्रिस्तान वालों को, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। इस तरह से जो है आपको सलाम करना है। फिर आप सबसे पहले अपना दाहिना पैर आप दाखिल करेंगे। आप पैर दिखाएं, दाहिना पैर आप दाखिल करेंगे। उसके बाद बायां पैर फिर आप जो है जाना है जहां आपको जाना है, जिसके कब्र पे जाना है, चाहे वो अम्मी हो, दादा हो, दादी हो, अब्बू हो, जिसकी कब्र आपको पता है वहाँ जाना है। फिर फातिहा किस तरह से पढ़ना है अब आखिर तक देखें, मैं फातिहा पढ़ के बताने वाला हूँ किस किस तरह से। तो मैं इस वक्त जो है एक कब्रिस्तान में एक कब्र के पास मैं हाजिर हो चुका हूँ। सबसे पहले तो आप इसका ख्याल रखेंगे, जैसे ही आप आएंगे तो 4 हाथ दूरी आप इसका ज़रूर जो है ख्याल रखेंगे। उसके बाद जो है आप जिसके कब्र पे जाना चाहते हैं, चाहे आपके दादी हो, दादा हो, अब्बू हो, जो है अम्मी हो, आप जाएं उनके करीब होकर के फातिहा पढ़ना होना चाहते हैं, यानी कि आपको 4 हाथ की दूरी बनाए रखना है, आपको फातिहा पढ़ना है। क्योंकि कब्र पे हाज़िरी देना और कब्रिस्तान आना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। हदीसों में आया है कि जब कोई बंदा अपने माँ बाप के कब्र पे जुमा के दिन आता है तो जो है अल्लाह तबारक व तआला मरहूम और मरहुमा के सदक़े में आने वाले लोग की भी मग़फ़िरत फरमा देता है परवरदिगार आलम। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर दिन जो है जुमा के दिन कम से कम एक बार ज़रूर जो है हम कब्रिस्तान पर आएँ और अपने मरहूम मरहुमा के लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएँ करें, फातिहा करें। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से फातिहा करना है। सबसे पहले तो आप अदब से खड़े होंगे। आप जिस तरफ खड़ा होना चाहते हैं, या तो आप सर की जानिब खड़ा होना चाहते हैं, पैर की जानिब खड़ा होना चाहते हैं, उस पार या इस पार, आप जो है दूरी बना करके आप खड़े हो जाएं अदब के साथ। फिर आपको अब फातिहा पढ़ना है। आप पूरा देखें कि किस तरह से जो है फातिहा पढ़ना है, आप अच्छी तरह से उसे सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मैंने सबसे पहले एक मरतबा सूरह काफिरून एक मरतबा पढ़ा। अभी मैंने पढ़ा जो है सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इसे सूरह इखलास कहा जाता है। इसे आपको 3 मरतबा पढ़ना है सूरह इखलास को। फिर जो है एक मरतबा पढ़ेंगे सूरह फलक, इस तरह से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये हो गया सूरह फलक। अब आपको एक मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ये सूरह नास। फिर आपको सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फातिहा। फिर आपको जो है सूरह बकरा की कुछ आयतें और फिर जो आगे है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। आप स्क्रीन पर देखें जो लगा हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. अब आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है यहाँ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दुरूद शरीफ मैंने पढ़ लिया। अब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको दुआ करना। यहाँ पर एक बात आप ठहर करके सुन लीजिए। जैसे मैंने इतने सूरतों को पढ़ा, जो सूरह काफिरून, फिर सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा की आयतें, फिर कुरान शरीफ कुछ आयतें मैंने पढ़ा। अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मामला है कि बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, तो वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए बेहतर ये है कि आपको जो सूरत याद है, आपको कुरान शरीफ में जो सूरत याद है, जो आयतें याद हैं, आप जब आएँ तो वो आयतें पढ़ करके, वो सूरतें पढ़ के आपको दुआ करना है। अगर आपको सूरतें भी कुछ याद नहीं है तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 3 बार, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितना मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर लें। और जो है इन चीज़ों को करने के बाद जो है अब आपको दुआ करना है। तो दुआ किस तरह से करना है, आप इसको ध्यान से ज़रा सुन लीजिए कि दुआ किस तरह से करना है। आप हाथ उठाएँ कि सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप, जैसे अभी दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर आप जो है दुआ शुरू करेंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप जो है सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में इस तरह से दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत की, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, तमाम तर सूरतों को जो मैंने तिलावत की है, इन तमाम तर सूरतों में गलतियाँ, खामियाँ हुई हैं तो माफ़ फरमा, और जो है तमाम तर पढ़ने का सवाब सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह दुकस्पनाह में नज़र कबूल फरमा। इस तरह से सबसे पहले आप जो है अपने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है सवाब को नज़र करेंगे। उसके बाद हुजूर के सदक़े में हम इस तरह से दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम, हुजूर के तवस्सुल से, हुजूर के सदक़े में कम व बेश 1,24,000 या कम व बेश 2,24,000 अंबिया कराम को दुनिया में तूने मबऊस फरमाया, उन तमाम तर अंबिया रसूलान इकराम की बारगाह में सवाब नज़र कबूल फरमा। फिर हम जो है सहाबाए कराम, खुलफा राशिदीन, तबे ताबईन, मुज्तहिदीन, अज़वाज मुतहहरात, हुजूर के आल औलाद, तमाम तर लोगों की बारगाह में जो है कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सवाब जो है नज़र करेंगे। फिर तमाम अवलिया, अगर आपको अवलिया के नाम याद हैं तो आप एक नाम करके, आप नाम लेकर के आप जो हैं सवाब को नज़र करें, बेहतर है। उसके बाद आप कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए है मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम सबकी मग़फ़िरत फरमा। उसके बाद आप जिसकी कब्र पे हाजिर है, अब उनके लिए आपको ख़ास दुआ करना है। जैसे इस वक्त जैसे आप अम्मी के कब्र पे हाजिर हैं, अब्बू के कब्र पे हाजिर है, या किसी और की कब्र में, आप रिश्तेदार के कब्र में हाजिर है, तो आपको इस तरह से दुआ करना उनके लिए कि परवरदिगार आलम जो है कब्रिस्तान में, इस कब्र में जो सामने है, जो फलां शख्स लेटा हुआ है, चाहे अब्बू हो, अम्मी हो, परवरदिगार इनके गुनाहों को जो है माफ़ फरमा दे। अगर इनकी कब्र में किसी किस्म का अज़ाब है परवरदिगार, तो अज़ाब को जो है दूर फरमा दे, ख़त्म फरमा दे, अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा। इस तरह से दुआ करेंगे कि अल्लाह कब्र में जो है नूर की बारिश फरमा, कब्र में जो है कब्र को कुशादा फरमा दे, कब्र में रहमतों का नुज़ुल फरमा, कब्र में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे। इस तरह से दुआ करेंगे हम। उसके बाद जो है दुआ करने के बाद फिर ये भी दुआ करेंगे, मौला इस कब्रिस्तान में जितने लोग लेटे हुए हैं, जितने लोग अपने अपने कब्र में जो है दफन है, अपने अपने आरामगाह में आराम कर रहे हैं, सबों की जो है बारगाह में जो है मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। सबों के लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। सबों के लिए दुआ करने के बाद जो है फिर जो है दुआ करेंगे, मौला इस मरहूम मरहूमा के सदक़े में, या फिर तमाम तर कब्र वालों के सदक़े में अपनी गुनाह की भी माफ़ी मांगना रब की बारगाह में। तो इस तरह से दुआ करेंगे। फिर जब दुआ मुकम्मल करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तारीफ़ हमदो सना कर लेंगे, मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला, कबूल फरमाने वाला है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर जो है हम अपने हाथों को चेहरे में जो है फेर लेंगे, चेहरे से लगा करके, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, या फिर सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से फेर लेंगे। आप जो है यानी यही तरीका है, और बेहतरीन तरीका है, बेहतर अफ़ज़ल तरीका है। आप जब कब्र पे आएँ तो सबसे पहले तो आप दाहिना जो है कब्रिस्तान आएँ तो दाहिना पैर दाखिल करें। उसके बाद
जो है जब आप आएँ तो सबसे पहले सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, इस तरह से सलाम करने के बाद फिर आप करीब आएँ, या फिर आप दूर में भी रह के फातिहा पढ़ना चाहते हैं तो आप दूर रह कर के फातिहा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप इस वीडियो को सवाब के नियत से अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है सारे लोगों को और सारे मुसलमान भाइयों को पता चल सके कि कब्रिस्तान में किस तरह हाज़िर होना है, किस तरह से सलाम करना है और फातिहा किस तरह से पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।